देश के हर राज्य में अभी किसानों के बीच हलचल दिखाई दे रही है। आखिर ये हलचल का क्या कारण है? तो बता दें कि इसका सबसे बड़ा कारण है किसान बिल 2020। चलिए बात करते हैं इसके बारे में और जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य यानी संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 की। इसके मुताबिक किसान मनचाही जगह पर अपनी फसल बेच सकते हैं, बिना किसी रुकावट दूसरे राज्यों में भी फसल बेच और खरीद सकते हैं। इसका मतलब है कि एपीएमसी के दायरे से बाहर भी फसलों को खरीद और बिक्री संभव है। साथ ही फसल की बिक्री पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऑनलाइन बिक्री की अनुमति भी होगी, इससे किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे। ये तो है सरकार की बात। और अब बात करते हैं इसका विरोध क्यों हो रहा है। बता दें कि देश में लगभग 86% किसान ऐसे हैं जिनके पास 5 हेक्टेयर से कम जमीन है और उनके पास स्टॉक की ज्यादा जगह नहीं होती। आप इसे ऐसे समझिए कि राजस्थान का किसान दिल्ली जाकर तो अपनी फसल बेचने से रहा। इसके अलावा विपक्ष का ये भी कहना है कि सरकार को मंडियों में 6% का टैक्स जो कि किसानों को देना होता है, वो अब बड़े व्यापारियों के द्वारा किसानों से लेकर दूसरे बाजारों में बिना किसी टैक्स के बेच दिया जाएगा, जिससे राज्य सरकारों को एपीएमसी मंडियों से कोई लाभ नहीं होगा और धीरे धीरे एपीएमसी मंडियां बंद हो जाएगी। फिर इससे निजी कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा। अब बात करते हैं दूसरे बिल की, मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं का कृषक यानी सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020। देश भर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव है। फसल खराब होने पर उनके नुकसान की भी भरपाई किसानों को नहीं बल्कि एग्रीमेंट करने वाले पक्ष या कंपनी को करनी होगी। किसान कंपनियों को अपनी कीमत पर फसल बेचेंगे, इससे किसानों की आय बढ़ेगी और बिचौलियों का राज खत्म होगा। ये तो है सरकार की बात। और अब बात करते हैं इसका विरोध क्यों है। दरअसल इस कानून के तहत कोई भी किसान फसल उत्पादन से पहले ही कानूनी एग्रीमेंट यानी अनुबंध कर सकता है, लेकिन इन पर किसानों का कहना है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने भोले भाले किसान लाभ नहीं ले पाएंगे और कंपनियां उनका शोषण कर सकती है, या ऐसा हो सकता है कि ये कंपनियां बड़े किसानों से ही अनुबंध करें और छोटे किसान इसमें फंस जाएं, क्योंकि बाद में इनकी फसल कौन खरीदेगा, ये चिंता उनके सामने आ सकती है। अब ये खेती एग्रीमेंट पर होगी तो जाहिर सी बात है कि इसमें कानूनी विवाद भी उत्पन्न हो सकता है और ऐसे में किसान अपना जीवन कोर्ट कचहरी के चक्कर में ही काटते रह जाएंगे। अब बात करते हैं तीसरे बिल की, आवश्यक वस्तु संशोधन बिल। आवश्यक वस्तु संशोधन बिल अधिनियम 1955 में बनाया गया था, जो बाजार की कालाबाजारी को रोकने और जमाखोरी पर अंकुश लगाता था। लेकिन अब खाद, तेल, तिलहन, दाल, प्याज और आलू जैसी कृषि उत्पादकों पर स्टॉक लिमिट हटा दी गई है। बहुत जरूरी होने पर ही इन पर स्टॉक लिमिट लगाई जाएगी। ऐसी स्थितियों में राष्ट्रीय उत्पाद सूखा जैसी अपरिहार्य स्थितियां शामिल है। प्रोसेसर या वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट के लिए ऐसा कोई स्टॉक लिमिट लागू नहीं होगी। उत्पाद स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन पर सरकारी नियंत्रण खत्म हो जाएगा। अब इस पर किसानों का कहना है कि अब व्यापारी खाद, तेल, तिलहन, दाल, प्याज और आलू जैसे कृषि उत्पादकों का स्टॉक कर लेंगे, जिससे बाद में उनकी मांग बढ़ने पर उसे ऊंचे दामों पर बेचा जाएगा, जिससे किसानों का ही गला कटेगा। ये तो हुई बात इन 3 विधेयकों की। अब बात करते हैं किसान के हालात की। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 52% से ज्यादा लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। वर्ष 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक किसानों की महीने की आय 6,400 रुपए है, यानी सालाना उनकी औसत कमाई 77,000 रुपए है। और बात करते हैं उनके कर्ज की, तो 2016-17 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 52% किसानों पर औसतन 1.4 लाख सालाना का कर्ज है, यानी कमाई से लगभग 63,000 रुपए का कर्ज उनके ऊपर पहले ही डला हुआ है। यानी जो सबकी थाली भरता है वह खुद ही भूखा मरता है। कहीं किसान सरकारों के बने जाल में फंस तो नहीं रहे। इसे समझने के लिए आपको इतिहास के बारे में बताते हैं कि जब अंग्रेज भारत आए थे तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की और किसानों को मजबूर कर दिया कि वो उस बोर्ड में ही अपनी फसलें बेचे, और ऐसे करने के बाद उनका जो एकाधिकार का डंका था वो बजता रहा और किसान मेहनत के बाद भी भीख ही मांगता रहा। इसलिए किसान इस बिल का विरोध कर रहे हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आप इस विषय पर और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
और यदि वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास शेयर करें। शुक्रिया।